दुनिया में शायद ही ऐसा कोई रिश्ता बचा हो जिसका खून ना हुआ हो। अब इन्हीं खूनी रिश्तों में एक रिश्ता और जुड़ गया। एक लड़की की शादी उसके घर वालों और खुद उसकी मर्जी से होती है, लेकिन शादी के 45 दिन बाद ही एक दिन दूल्हे का कत्ल हो जाता है। कत्ल के लिए बाकायदा शूटरों को सुपारी दी गई थी, और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद दुल्हन और उसके फूफा ने मिलकर दी थी। असल में इस दुल्हन और उसके फूफा की भी एक कहानी थी। पहले मेरठ की मुस्कान, फिर औरैया की प्रगति, उसके बाद इंदौर की सोनम और अब बिहार की गुंजा। आशिकों के साथ अपने अपने पतियों को ठिकाने लगाने का ये खूनी सिंड्रोम हर नई कहानी के साथ और भी ज्यादा शॉकिंग होता जा रहा है। मुस्कान, प्रगति और सोनम की साजिश में जो एक बात कॉमन है वो ये कि इन तीनों ही लड़कियों ने अपने हमउम्र आशिकों के साथ मिलकर पतियों को ठिकाने लगाने की साजिश रची। मुस्कान को छोड़ दें तो प्रगति और सोनम ने तो खैर शादी की मेहंदी उतरने का भी इंतजार नहीं किया, लेकिन बिहार की गुंजा तो इन तीनों से भी 2 कदम आगे निकली, जिसने न सिर्फ शादी के 45वें दिन ही अपने पति की हत्या करवा दी, बल्कि हत्या की साजिश भी उसने खुद अपने सगे फूफा के साथ मिलकर रची। क्योंकि वो खुद से दुगने उम्र के अपने फूफा जीवन सिंह के साथ पिछले 15 सालों से एक सीक्रेट अफेयर में थी। फूफा ने सुपारी दी, गुंजा ने इशारा किया और शूटर्स ने पति की जान ली। बिहार के औरंगाबाद में 24 जून को हुए कत्ल की इस वारदात का जब पुलिस ने खुलासा किया तो सच्चाई जानकर न सिर्फ गुंजा के ससुराल वाले बल्कि खुद उसके घर वाले भी सन्नाटे में आ गए, जिन्हें गुंजा और उसके फूफा के 15 सालों से चले आ रहे इस अफेयर के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। तो घर में बहू इतना दिन से थी, कुछ पता था कि कैसे क्या? पता चले तो घर में रखती बाबू की। तो पहले से आप लोगों को कोई जानकारी थी लड़की के अफेयर के बारे में या किसी तरह? जानकारी रहता तो कुछ सदिए नहीं हो करते। शादी की दिन भी हम मुझे जानकारी हो जाती तो हम बरात लौटा देते थे, जान दिवाते उसका बारे। जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी पता नहीं था, नहीं तो सब उसकी हत्या के बाद 4-5 दिन हमारे घर में रही। पहले जब 1 महीना तक रही साथ में तो कभी कुछ उसके बिहेवियर में कोई अंतर आया? कभी पता चला कि किसी से फ़ोन पे बात करती है या कुछ? नहीं, हम लोग का तो जानकारी नहीं था इसके बारे में, फ़ोन से बात कर। जीवन सिंह आपके रिश्तेदार थे? हाँ। आपकी बेटी के साथ उनके संबंध का पहले से कोई जानकारी थी आपको? कुछ कोई जानकारी नहीं। जानकारी रहती तो फिर गतिये नहीं होता। क्या आप यकीन करेंगे कि जो गुंजा शादी के मंडप में बैठकर प्रियांशु के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, वही गुंजा अपने शादी के रोज अपने आशिक फूफा से फोन पर 99 बार बात भी कर रही थी। कत्ल की इस हैरान करने वाली वारदात की जांच के दौरान जब पुलिस ने गुंजा के मोबाइल फोन को चेक किया तो शादी के दौरान गुंजा और फूफा की बातचीत की ये फ्रीक्वेंसी देखकर चौंक गए, और बस यहीं से गुंजा की पोल खुलने की शुरुआत हो गई। लेकिन आखिर गुंजा और उसके आशिक फूफा जीवन सिंह ने यह साजिश कैसे रची, इसकी शुरुआत कैसे हुई? अब आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी कहानी बताते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर 24 जून की शाम को गांव बड़वान का रहने वाला नौजवान प्रियांशु किसी ट्रेन से उतरा और अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। बाइक खुद प्रियांशु ही चला रहा था, लेकिन अभी तीनों रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर सिंदुरिया गांव के पास पहुंचे थे कि दूसरी तरफ से आई एक बाइक पर बैठे 2 लड़कों ने देवराज बिगहा गांव जाने का रास्ता पूछा। प्रियांशु ने जैसे ही रास्ते का पता बताने की शुरुआत की, अचानक दोनों ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। ये पूरी वारदात सोच से भी परे थी। बाइक पर बैठे लड़कों की छोड़िए, खुद प्रियांशु ने भी नहीं सोचा था कि कोई उसकी जान लेने के लिए उस पर इस तरह गोली भी चला सकता है। शूटर्स ने कुल 8 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 गोली तो प्रियांशु के सिर में ही लगी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। अपना काम कर हमलावर फरार हो चुके थे।
जबकि अपनी आंखों के सामने प्रियांशु की हत्या देखकर उसके दोस्तों की हालत खराब हो गई। दोनों ने किसी तरह प्रियांशु के घर वालों को इसकी खबर दी और पुलिस को जानकारी दी गई। आनन फानन में प्रियांशु को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मुर्दा करार देना सिर्फ एक औपचारिकता थी। औरंगाबाद पुलिस अब मामले की छानबीन शुरू कर चुकी थी। सबसे पहले उसने प्रियांशु के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया और ये पता करने की कोशिश शुरू की कि आखिर प्रियांशु की किससे दुश्मनी थी, लेकिन उसके मोबाइल से ऐसा कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब पुलिस ने तफ्तीश का रुख प्रियांशु के परिवार और नजदीकियों की तरफ मोड़ दिया। प्रियांशु की कुछ रोज पहले यानी 10 मई को शादी हुई थी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, खासकर प्रियांशु की मां और उसकी पत्नी गुंजा का। गुंजा तो बार बार अपने पति को याद कर बेहोश हो जाती थी, लेकिन पुलिस को तफ्तीश तो करनी ही थी, तो वो गांव बड़वान में मौजूद प्रियांशु के घर पहुंची और घर वालों से बातचीत करने के साथ साथ प्रियांशु के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। इसी तलाशी में पुलिस को प्रियांशु के कमरे से 2-2 मोबाइल फोन हाथ लगे। प्रियांशु का फोन पहले ही पुलिस के पास था। ऐसे में सवाल यह था कि बाकी के 2 फोन किसके हैं। पूछताछ करने पर साफ हुआ कि प्रियांशु के कमरे से बरामद दोनों के दोनों फोन उसकी पत्नी गुंजा के ही हैं। असल में गुंजा अपने ससुराल वालों के सामने सिर्फ एक ही फोन का इस्तेमाल करती थी, जबकि दूसरा फोन हमेशा उसके बैग में रहता था। इसलिए घर वालों को दूसरे फोन की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब कमरे से 2-2 फोन मिले तो गुंजा को बताना पड़ा कि ये फोन भी उसी का है। पुलिस जब यहाँ आई उससे मिलने तो पता चला 2-2 मोबाइल उसके पास से बरामद किया गया है। उनके रूम को जब सर्च किया तो वहाँ पर 2 मोबाइल पाया गया। हम लोग तो जानते थे कि एक ही मोबाइल है, सबके मेरे परिवार लोग जानते थे कि एक ही रखती थी, लेकिन उसके रूम में 2 मोबाइल पाया गया। अच्छा, पहले से 2 मोबाइल की जानकारी आप लोगों को नहीं थी? अब पुलिस ने गुंजा के दोनों फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, लेकिन फोन से जुड़ी ये रिपोर्ट आते ही पुलिस वालों का दिमाग भी मानो चकरा गया। CDR से पता चला कि गुंजा जिस सीक्रेट फोन को अपने पास रखती थी, उस फोन का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पर बात करने के लिए किया करती थी, और इस नंबर पर वो हर दिन कई बार बात किया करती थी। गुंजा देवी के पास से भी मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसमें गुंजा देवी का लगातार जीवन सिंह के साथ बातचीत है और फोटो का जो आदान प्रदान किया गया है वो भी है, जिसे साक्ष्य के रूप में संग्रहित किया गया है। जाहिर है ये नंबर खास था, लेकिन फोन की CDR की जांच में जो सबसे अजीब बात पता चली वो ये थी कि अपनी शादी के दिन इस फोन से गुंजा ने उस खास नंबर पर पूरे 99 बार बातचीत की थी। जी हाँ, 99 बार। अपनी ही शादी के मौके पर किसी लड़की का किसी नंबर पर इतनी बार बात करना हैरान करने वाला था। ऐसे में पुलिस ने गुंजा से उस नंबर के बारे में सवाल जवाब करने की शुरुआत की, और तब जो सच्चाई सामने आई उसने मानो प्रियांशु के कत्ल के राज से पर्दा हटा दिया। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि गुंजा के ही 60 साल के फूफा जीवन सिंह का था। उस जीवन सिंह का जिसके घर 10वीं के बाद से ही गुंजा पली बढ़ी थी। लेकिन फूफा से आखिर गुंजा की इतनी और ऐसी क्या बात होती थी? तो जवाब है 27 साल की गुंजा अपने 60 साल के फूफा के साथ अफेयर में थी, और दोनों प्रेमी प्रेमिका हर रोज घंटों बातें किया करते थे। के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली कि मृतक की शादी उसकी हत्या से 45 दिन पहले हुई थी। गुंजा देवी नाम की लड़की के साथ हुई थी। गुंजा देवी जो है वो नबीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। ये अफेयर प्रियांशु की मौत की वजह हो सकता था, लिहाजा पुलिस ने अब गुंजा को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी। गुंजा अफेयर की बात तो मान ही चुकी थी। पुलिस वालों के सवालों के सामने उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने फूफा जीवन सिंह के साथ मिलकर अपने पति प्रियांशु का कत्ल करवाया है। असल में शादी के बाद गुंजा और उसके प्रेमी फूफा का एक दूसरे से मिलना जुलना मुश्किल होने लगा, लिहाजा दोनों ने मिलकर प्रियांशु को रास्ते से हटाने की प्लानिंग रची, और इसके लिए जीवन सिंह ने शूटर्स का इंतजाम किया। शूटर्स लगातार गुंजा के संपर्क में थे, क्योंकि उसे ही कत्ल से पहले अपने पति प्रियांशु की तस्वीर और लोकेशंस शूटर को भेजनी थी। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार
गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था। लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। एक बार शादी होने के बाद गुंजा देवी और उसके फूफा के बीच में बातचीत जो लगातार होती रहती थी, उसमें डिस्टर्बेंस होने लगा। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया। वैसे तो प्रियांशु का कत्ल 22 जून को ही हो जाता, लेकिन इस रोज बाजार में भीड़ होने की वजह से उसका कत्ल टल गया। शूटर्स 22 जून को झारखंड से औरंगाबाद पहुंचे थे। प्लानिंग के मुताबिक इस रोज गुंजा ने प्रियांशु को मिठाई लाने के बहाने औरंगाबाद बाजार भेज दिया और उसके घर से जाते ही उसने शूटर्स को उसकी तस्वीर भेज दी ताकि मौका मिलते ही शूटर बाजार में उसे खत्म कर दे। लेकिन इस दिन प्रियांशु औरंगाबाद बाजार में भीड़ वाली जगह पर मौजूद था, इसलिए शूटर उसे निशाना नहीं बना सके और उसकी मौत टल गई। लेकिन प्लानिंग इसके आगे भी चलती रही। 2 दिन बाद यानी 24 जून को प्रियांशु अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने रांची गया था और इस दिन गुंजा ने फिर से सारी जानकारी शूटर को दी। अब शूटर घात लगाकर प्रियांशु के लौटने का इंतजार करने लगे। शाम को जैसे ही प्रियांशु ट्रेन से नबीनगर रोड पर उतरा, शूटर्स सतर्क हो गए और आखिरकार घात लगाकर प्रियांशु को गोलियों से छलनी कर दी। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक का नाम मुकेश शर्मा है, दूसरे का नाम जयशंकर चौबे है। ये दोनों जिला गढ़वा राज्य झारखंड के रहने वाले हैं और गुंजा देवी की गिरफ्तारी हुई है। जीवन सिंह जो है वो फरार है एवं इस घटना में अन्य संलिप्त अभियुक्त भी अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन ये तो रही कत्ल की बात। गुंजा का अफेयर आखिर अपने बुजुर्ग फूफा के साथ कैसे और कब शुरू हुआ? गुंजा अगर अफेयर में थी तो उसने शादी क्यों की? प्रियांशु को मारने के लिए गुंजा के प्रेमी फूफा ने आखिर कितने की सुपारी दी? ये सारे सवाल अब भी जस के तस थे। तो आगे की तफ्तीश में वो सच्चाई भी सामने आ गई। गुंजा के घर वालों की माने तो जब गुंजा ने औरंगाबाद के गांव से 10वीं की पढ़ाई पूरी की, तभी उसे उसके फूफा और बुआ ने आगे की पढ़ाई के लिए अपने पास रख लिया था। गुंजा के फूफा जीवन सिंह ने उसके पिता से कहा था कि अगर वो अपनी बेटी को उसके पास डाल्टनगंज भेज दे तो गुंजा की पढ़ाई भी अच्छी होगी और उसका करियर भी आसानी से बनेगा। गुंजा के पिता रामरूप सिंह को ये बात जच गई। फिर बात अपनी सगी बहन और बहनोई के घर की थी तो वो उनकी बात से इनकार भी नहीं कर सके। उन्होंने गुंजा को डाल्टनगंज अपनी बहन के घर भेज दिया। तब गुंजा की उम्र बमुश्किल 16-17 साल की रही होगी। यही वो वक्त था जब गुंजा के फूफा जीवन सिंह ने उसे बहला फुसला कर अपने प्यार के झांसे में लिया और उसके साथ रिलेशन बनाने लगा। इसके बाद करीब 14 सालों तक फूफा और भतीजी का प्यार घर की चारदीवारी के अंदर परवान चढ़ता रहा और किसी को कानो कान खबर ही नहीं मिली। हैरत देखिए कि न तो गुंजा की बुआ को इसकी जानकारी थी और न ही औरंगाबाद में उसके घर वालों को। लेकिन जब गुंजा की शादी की बात चलने लगी तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब जीवन सिंह गुंजा को शादी करने से रोकने की कोशिश करने लगा और तो और उसने ट्रेन के आगे लेटकर जान देने की भी धमकी दी। लेकिन चूंकि गुंजा फूफा के साथ अपने इस अफेयर के बारे में अपने माता पिता को नहीं बता सकती थी तो उसने घर वालों की मर्जी से शादी करने का फैसला कर लिया। हाँ, फूफा के बहुत दबाव बनाने पर उसने इतना वादा जरूर किया कि वो शादी के बाद भी उसके साथ अपना ये अफेयर जारी रखेगी। इस तरह 10 मई को गुंजा की प्रियांशु से शादी तो हो गई, लेकिन अब गुंजा और जीवन सिंह का अफेयर आगे जारी रखना मुश्किल होने लगा। नई जगह, नया नया पति, ससुराल वाले गुंजा के लिए अब जीवन सिंह से बात करना तकरीबन नामुमकिन था और तब दोनों ने मिलकर प्रियांशु की हत्या करने और इस शादी से बाहर निकलने का फैसला किया। यहाँ तक कि इस मर्डर में साथ देने और मर्डर के बाद फिर से अपने वापस लौटने के बदले जीवन सिंह ने अपनी भतीजी गुंजा को अपनी प्रॉपर्टी से जमीन का एक हिस्सा और 40 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर देने का वादा किया। ऐसे में गुंजा भी झट से अपने पति को मारकर अपने प्रेमी के पास लौटने के लिए तैयार हो गई। असल में गुंजा का फूफा जीवन सिंह काफी पैसे वाला है।
ट्रांसपोर्टर है, उसकी कई बसें चलती हैं और डाल्टनगंज के आसपास उसके टू व्हीलर्स के कई शोरूम्स भी हैं। इस तरह उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जीवन सिंह शादी के बाद भी गुंजा के साथ पूरी तरह अफेयर में शामिल था। गुंजा अपने ससुराल से ही छुप छुप कर अपनी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस भी जीवन सिंह को भेजती रही। उसकी मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में अब इस बात का खुलासा हुआ है। जीवन सिंह पहले भी अलग अलग बहानों से अड़चन लगाकर गुंजा की 2 बार शादियां तुड़वा चुका था। वो ये शादी भी तुड़वा देना चाहता था, लेकिन माँ बाप की उम्मीदों के सामने गुंजा मजबूर थी और शादी करने का उसने फैसला कर लिया। लेकिन शादी के बाद गुंजा और जीवन में बातचीत मुश्किल होने लगी और तब जीवन ने गढ़वा के 2 शूटर्स को प्रियांशु के कत्ल के लिए सुपारी दी, जो 21 जून को ही गढ़वा से औरंगाबाद पहुंच चुके थे और आखिरकार 24 जून को उन शूटर्स ने प्रियांशु का कत्ल कर दिया।